विधानसभा में लगभग कई गाँव में हम भ्रमण किया है हमने, और वहाँ पर जिस तरह से आपकी जो बात हमारे सामने आई है और वास्तविकता जो आपने कहा है वही है कि आपका जो दरबार का आपका नाम सिर्फ दरबार के नाम से जाना जाता है क्षेत्र में, और जनता के बीच में इतना स्नेह है आपके लिए, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जनता आपको बहुत अच्छा चाहती है। और इसी के साथ में हम आपसे आपकी जो कांग्रेस सरकार अगर यहाँ पर बनकर के आती है मध्य प्रदेश में, तो क्या किन किन मुद्दों पर अपन बात करेंगे और क्या क्या हमारे मुद्दे हैं और क्या क्या हमने हमारे एजेंडे किए। कांग्रेस सरकार एक तो सबसे बड़ा जो काम कांग्रेस सरकार करने जा रही है वो नारी सम्मान योजना लागू करने जा रही है। आज लाडली बहना जो योजना चल रही है इसमें 60% महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है, मात्र 40% महिलाओं को लाभ मिल रहा है। नारी सम्मान योजना में प्रत्येक 80% महिलाओं को लाभ मिलेगा, मातृशक्ति को लाभ मिलेगा। 80 से लेके 18 से लेके जो भी उम्र वहाँ तक लाभ मिलेगा। तो एक तो नारी सम्मान योजना को जनता के बीच में बता रहे हैं। दूसरा पढ़ो और पढ़ाओ योजना जो कांग्रेस लागू करने जा रही है बच्चों के लिए। पढ़ो पढ़ाओ योजना के प्रति भी बड़ा आकर्षण है, और अगर आप पढ़ो पढ़ाओ नारी सम्मान योजना को देख लेंगे तो एक बालिका को शासकीय मदद 7 साल की उम्र से शुरू होगी जो उसको लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो ये एक बात हम कमलनाथ जी के माध्यम से जनता के बीच में रख रहे हैं। और खेती के लिए जो उन्होंने घोषणाएँ करी हैं, 5 हाउस पावर की बिल माफ किया, या आपका 12 घंटे पर बिजली देने का, बिजलियों का जो पुराना बकाया वो माफ़ करने का, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट माफ करने का। तो इन सब के प्रति जनता में आकर्षण है, क्योंकि यही सारे इशूज़ हैं जिनसे वो लेकर जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ये कहीं न कहीं देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एजेंडे हैं और उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने लाडली बहना योजना भी चलाई है और हम बहनों का भी ध्यान रखते हैं, नारी सशक्तिकरण का भी ध्यान रखते हैं, और बेरोजगारी के बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन बेरोजगारी के प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 साल चाहे 15 साल लगातार रहे हों या अभी बाद में 3.5 साल रहे, इनमें कोई कदम उसने नहीं उठाया। बेरोजगार युवा नौजवानों को धर्म के नाम पर ये ठगने का काम करते आए। आप देखिए कि धर्म के नाम पर आप ठग सकते, पर आप उनको कब तक धोखा पेट रख सकते, लेकिन उनके हाथ को काम के बिना कब तक रख सकते। धर्म के नाम पर मैं बताऊँगा आपको, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये अनेक धार्मिक स्थान यहाँ पर भी एक सामुदायिक भवन बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है, इसमें मैंने विधायक निधि से अपना सहयोग दिया है। इस प्रकार से कई हनुमान मंदिरों में सामुदायिक भवन बने हैं बगल में, उनमें मैंने अपनी विधायक निधि से सहयोग दिया है। तो ऐसा नहीं कि अलग धर्म के खिलाफ हो, कांग्रेस तो धर्म का काम करती है। राम मन मत गमन, श्री राम के चरण जब वनवास के लिए बढ़े, और जहाँ मध्य प्रदेश में उनके बढ़े, जहाँ तीर्थस्थल हैं उनको तीर्थस्थल को डेवलप करने का काम कमलनाथ जी ने बेड़ा उठाया। इसी प्रकार महाकाल लोक कमलनाथ जी ने शुरू करवाया, भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब मूर्तियां गिरी तो कांग्रेस के माथे पड़ना चाह रहे थे, तो कहने लगे कि तो इनके समय का था, हमारे समय में पत्थर की मूर्तियां, इनने प्लास्टर की मूर्तियां लगवाई। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी शय लूटने का काम करती है, काम करने का नहीं। महाकाल लोक कमलनाथ जी की एक बड़ी देन है मध्य प्रदेश की। कि देखा जाता है कि धार्मिक जो भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक के विरोध में है, तो यहाँ कहीं न कहीं हमारे बीच में जो शिक्षक प्रत्याशी है दिग्विजय सिंह जी पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, और कई इनकी जो उपलब्धियाँ गिनाई है, ये क्षेत्र की जनता कहीं न कहीं इतनी खुश नजर आ रही है, इतनी तादाद में पब्लिक हमें दिख रही है। हमारे कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि पब्लिक को भी दिखाया जा रहा, पब्लिक इस तरह से दिख रही है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जन सैलाब दिग्विजय सिंह जी का जो जन सैलाब एक अपने आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। ना एक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी पार्टी की संबंधता से नहीं जुड़ा है, और ये विधानसभा में इस तरह से जो अपने मुद्दे को लेकर के विधानसभा की तैयारी की है, इन मुद्दे को लेकर के उन्होंने तैयारी की, अपने मुद्दे को बताया है कि कांग्रेस एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग से सीधे संपर्क करते हैं और उनका कार्य एक इच्छा शक्ति से दृढ़ निश्चय रख के करवाते हैं, और उनका यही विजय का कारण है और इस बार भी विजय बनेंगे।
आगे तो विश्वास है सर। विधानसभा में है और कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। आज हम इनको गायों के लेकर के एक बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब कहा जाता है कि गाय हमारी माता है और जिस गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कई गाय मरने के और यहाँ पर जो गौशाला खुली खोखली गांव का सभी बन गया हमारा सबसे पहली राय ये है इसमें कि जब भी हमारी कांग्रेस सरकार 15 महीने की कांग्रेस सरकार कमलनाथ की सरकार तो वोट दीजिए गौ माता की ताकि मोटर 5 लाख की फ्री में चलेगी, ताकि सारी डिब्बियां जो है जितनी भी माल की डिब्बियां उनको बकाया माफ हो जाए। और इस टाइम जब ताकि ये बीजेपी की सरकार आई तो उस टाइम से गायों की इतनी बेकार 12 घंटा पंप लाइन की लाइट आएगी, ना पानी टाइम पे मिल रहा ठीक है? है और गाय अलावा पड़ी हुई होता है। ठोकर खा रही है, कई गौ और 2600 रुपया क्विंटल में लगेगा। इतनी सुविधा देने से हर गाय को 1500 रुपया डलेगा। वहाँ पे चरना और घास वास सब टाइम पे मिलता रहा है। और ये सरकार की चौकीदार की करप्शन सरकार है, गाय को खा रही है और ये गाय को जो भी आहार आ रहा है उसको खा रही है। हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से कि आपके अंदर दरबार की यानी कि दरबार नाम फेमस है। हमारे प्रियव्रत सिंह जी का जो पूर्व मंत्री रहे हैं और इतना नाम फेमस बालक बालिका है, मतलब अन्य पड़ोस पड़ाव योजना के अंतर्गत 1 से लेकर 8वीं तक का के 500 रुपया डलेगा हर महीने। जब भी कोई भी कभी 10वीं का के विधानसभा से कोई भी 1000 डलेगा और 11वीं 12वीं का के बिना पैसे 1500 रुपया डलेगा हर महीना। तो माता बहन भी खुश, छोटा छोरी भी खुश, किसान भाई भी खुश और खोखरी भी खुश। बताइए रोड चाहे हो नहीं, यानी कि यहाँ की जनता भी बहुत जानती है और यहाँ की जितने कार्यकर्ता महाराज वालों देव महाराज को और देव महाराज को रोड गाँव के प्रणाम होता है। इसी के साथ रोड भी हो जाएगा। पहला भी लोग बनवा लीजिए फिर बाद में